हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर एपिसोड विद मी शशांक गुड़प्पा। और मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आज हम एक नया फ्रेमवर्क सीखेंगे और उसका नाम है 5C फ्रेमवर्क। तो जब भी मैं ट्रेड करता हूँ मार्केट में और अगर मैं स्टॉक्स को देखता हूँ और चार्ट को देखता हूँ तो पहला चीज मैं करता हूँ कि मैं ये 5C फ्रेमवर्क पहला चेकलिस्ट पे बना लेता हूँ। एंड अगर ये 5C फ्रेमवर्क एक्चुअली में वर्क होता है ये चार्ट पे तो ही मैं ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको पहला बताता हूँ कि हाउ टू यूज दिस, एक सिंपल तरीके से बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो जाए। बट इससे क्या होगा, आपका विन रेट ऑटोमेटिकली थोड़ा इंप्रूव होगा, तो आप गलत ट्रेड्स कम लेंगे। राइट, अभी गोल यही है कि टू बिकम बेटर ट्रेडर्स गोइंग फॉरवर्ड, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। तो पहला सी पे आते हैं और उसका नाम है C इक्वल टू क्लीन। ओके, क्लीन क्या होता है? जब भी आप चार्ट्स देखते हो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ट। एक चार्ट होता है क्लीन चार्ट, दूसरा चार्ट होता है चॉपी चार्ट। अभी चॉपी चार्ट क्या होता है? ऊपर नीचे बहुत होता रहता है एंड दैट इज नॉट अ गुड चार्ट टू ट्रेड, क्योंकि जब भी चॉपीनेस ज्यादा हो जाता है तो आपका ट्रेड का एसएल लगना ज्यादा पॉसिबल है। सो दैट इज समथिंग दैट वी शुड बी वेरी अवेयर ऑफ। बट क्लीन चार्ट्स मतलब जो कंपनी लेट्स से अपना मूविंग एवरेज के हिसाब से जा रहा है और बहुत क्लीनली जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज, ये देखो स्क्रीन शेयर में, तो ये चार्ट देखो राशि पेरिफेरल्स, ये देखो कितना क्लीन है। राइट, चॉपी नहीं है, क्लीन है। जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, जब फ्लैट है तो फ्लैट है। एंड अगर मैं इसमें मूविंग एवरेजेस लगा दूं तो आप देख सकते हो कि ये जो येलो लाइन है विच इज द 20 डे मूविंग एवरेज, ये उसको हग करके जा रहा है। जब भी वो 20 डे पे आता है तो रिबाउंड मारता है, यहाँ पे वापस रिबाउंड मारा, अभी उसका नेक्स्ट जर्नी में है। अगर मैं आपको लेट्स से एक और कंपनी दिखाऊं दिविस लैब्स जैसा, तो यहाँ पे देखो दिविस लैब्स कितना चॉपी था। राइट, अभी तक जो पास्ट था ये देखो कितना चॉपी था। तो इट यूज्ड टू गो अप इन द वेरी फास्ट एंड इट यूज्ड टू कम डाउन वेरी फास्ट। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका एसएल लगना बहुत ज्यादा पॉसिबल है। तो इसलिए इट्स बेटर टू प्ले फॉर क्लीन सेटअप्स एंड फास्ट सेटअप्स। यूजुअली देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स दैट डू दिस। तो क्लीन सेटअप का रूल क्या है और दिखता कैसा है? एक तो आई टोल्ड यू ईएमए का ट्रेंड फॉलो करेगा, दूसरा चीज है हायर हाइज और लोअर लोज बनाएगा। राइट, वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करेगा। अभी मैं आपको एक और कंपनी दिखाता हूँ, ये देखो क्यूपिड, ये देखो कितना क्लीन चार्ट है ये। राइट, ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन बिकॉज ये सब बहुत सारे ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है, बट मैं आपको क्लीन चार्ट कैसा दिखता है वो दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो क्लीन चार्ट कैसा दिखता है वो दिखा रहा हूँ। एक और है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, लेट्स से लॉरस लैब्स। ये देखो इसका भी आपको क्लीनलीनेस दिखेगा, 20 डे पे कितना हग मार के जा रहा है, 20 डे 20 डे 20 डे एंड 20 डे एंड अगेन ये नीचे आएगा, 20 डे को टच करेगा वापस जाएगा। तो ज्यादा चॉपी नहीं है, इधर ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। प्रॉब्लम जब भी होता है जब ऊपर नीचे बहुत करेगा तो प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता हूं नंबर 2 विच इज कॉल्ड कैपेसिटी। अभी कैपेसिटी क्या होता है? जब भी हम ट्रेड करते हैं ना स्टॉक में, लिक्विडिटी होना बहुत जरूरी है। राइट, एवरी टाइम व्हेन वी ट्रेड अगर 10 करोड़ से ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है वो स्टॉक पे तो आई वुड से आप ट्रेड करो ही मत। राइट, तो एवरेज रुपी वॉल्यूम के हिसाब से 10 करोड़ के ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम होना चाहिए। अगर 10 करोड़ से नीचे है तो आज का मार्केट इतना बड़ा है कि कोई भी एफआईआई या कोई भी बड़ा मैनिपुलेटर आके वो स्टॉक को नीचे गिरा सकता है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कॉल्ड एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग मतलब जब भी आप ट्रेडर हो, आप कोई भी स्टॉक लेते हो, आपने सोचो एक एसएल लगा दिया, 3% एसएल, 5% एसएल, 7% एसएल। तो जब कोई आता है बड़ा वॉल्यूम के साथ, उसको बस वो कंपनी को शॉर्ट करना है और जब वो शॉर्ट करेगा और गिरेगा या पहले से बड़ा क्वांटिटी में सेल करेगा उसको, तो वो एसएल हंटिंग हो जाता है। आपका सब ऑटोमेटेड एसएल्स हिट होगा, आप बाइंग में आ जाएंगे और ये कमा लेगा वो टाइम। एंड ये बड़े हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स बेसिकली यही स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। सो बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। नंबर 3, द थर्ड C इज कॉन्फिडेंस। Now confidence does not mean confidence of the trader. Confidence मतलब confidence on the chart. ओके, तो जब भी आप चार्ट देखेंगे एक सिंपल रूल लगा देंगे, इन द लास्ट 3 months हैज दिस स्टॉक गॉन अप मोर देन 15%। मतलब 3 महीने में क्या ये स्टॉक 15% से ज्यादा रिटर्न दिया है? अभी तो ऑब्वियसली मार्केट बहुत खराब है, बट अगर ये खराब मार्केट में अगर मार्केट ने कॉन्फिडेंस दिखाया और ये स्टॉक स्पेसिफिकली कॉन्फिडेंस दिखाया और 15% से ज्यादा रिटर्न दिया है लास्ट 3 months में, देन इट बिकम्स अ फेवरेबल स्टॉक एंड दैट इज समथिंग आई वुड लुक एट इट। तो ऑटोमेटिकली इससे क्या होता है ना, अगर मैं 3 month एवरेज 15% देखूं तो ऑटोमेटिकली जो बैड कंपनीज है वो हट जाएगा और कंपनीज दैट आर इन मोमेंटम वो मेरे स्कैन या स्क्रीनर में आ जाएंगे। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नंबर 4 है कैटलिस्ट। दिस इज द 4th C। अभी कैटलिस्ट क्या होता है?
हम लोगों ने पहला देखा कि क्लीन चार्ट होना चाहिए, वेरी गुड। फिर हम लोगों ने देखा कि एवरेज वॉल्यूम 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, वेरी गुड। फिर मैंने बोला कि आई ओनली वांट मूविंग कंपनीज, इसलिए मैंने 15% से ऊपर रिटर्न दिया होना चाहिए लास्ट 3 मंथ्स में, वो डाला, तो अभी मूविंग चार्ट्स भी आ गया। अभी फोर्थ चीज देखना जरूरी है, इज दिस इन अ स्ट्रॉन्ग सेक्टर, क्या ये स्टॉक ट्रेंडिंग सेक्टर में है। पहला 3 तो ऑब्वियसली होना चाहिए, फर्स्ट सी, सेकंड सी, थर्ड सी होना चाहिए, बट अगर ये स्ट्रॉन्ग सेक्टर में है, लेट्स से एआई सेक्टर या डेटा सेंटर थीम या ऑटो एंसिलरी, राइट, या जो बीच में पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का रैली था या रेलवे का रैली था जो बहुत साल पहले हुआ था, अगर ये सेक्टर स्ट्रेंथ पे आता है तो आपका विनिंग चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अगर आपने पहले का 3 सी और ये सी ऐड किया तो आपका चांसेस बढ़ जाता है, आपका प्रोबेबिलिटी और आपका ऑड्स बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, राइट। एंड इसमें हम देख सकते हैं काफी सारे सेटअप्स आएंगे क्योंकि क्लीन चार्ट है, तो आप देख सकते हो कि अगर ये वीसीपी पैटर्न है, क्या वीसीपी पैटर्न पे हम लोग ने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप देख सकते हो, या क्या ये ब्रेकआउट मार्केट रीटेस्ट कर रहा है या ये पुल बैक कर रहा है, जैसा हम लोग ने एक एग्जांपल देखा था लॉरस लैब्स में। अगर आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। ये पुल बैक मतलब ये ऊपर गया, फिर नीचे पुल बैक मारा, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और वापस ऊपर गया, वापस 20 डे पे लिया और वापस ऊपर गया। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, बट ये सारे सेटअप्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग सेक्टर पे आप खेलेंगे तो सेक्टर ही आपका स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा और फिर आपको मजा आएगा उसमें, ठीक है। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट सी, ये 4 सी तो है ही, बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सी ये है, वो है आपका खुद का कंट्रोल, राइट। बिफोर यू एंटर एनी ट्रेड, पहला ये चीज समझ लो, आप इमोशंस डाल ही नहीं सकते हो ट्रेड में। हमेशा ये होता है कि आप लक पे खेलते हो या मैथ को इग्नोर कर देते हो। आप बोलते हो अरे 5% ऊपर चला गया तो रुकते हैं और 2% जाएगा और 3% जाएगा, बस ये राउंड नंबर पे आने ही वाला है, 1800 पे जाएगा, और फिर क्या होता है, स्टॉक रिवर्सल मारता है और आपका पूरा प्रॉफिट निकाल के लेके जाता है घर पे, ठीक है। तो इसलिए आप स्टार्ट करो ये चीज पे कि आपका अंदर जाने के पहले ट्रेड का स्टॉप लॉस, ट्रेड का डिजायर्ड टारगेट, अगर टारगेट 2-3 रखना है तो वो भी करो, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। तो आप पहले ही प्लान बना सकते हो कि अगर टारगेट 1 हिट हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस चेंज होके ऊपर आएगा, तो कॉस्ट पे मैं लेके जाऊंगा स्टॉप लॉस को। टारगेट 2 पे आया तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूँ। टारगेट 3 पे ठीक है, टारगेट 2 के बाद 3 पे पहुंचा नहीं, पर टारगेट 2 के बाद स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है ना, आप स्टिल यू विल टेक मनी एंड गो होम। बट बहुत लोग यही प्रॉब्लम मिस करते हैं कि उन लोग देखते हैं अरे ब्रेकआउट सेटअप हो रहा है, मजा आएगा, अभी एंटर करते हैं, वॉल्यूम अच्छा है, ब्रेकआउट पैटर्न है, क्लीन है, एंटर करते, एंड देन लेट्स से फेक ब्रेकआउट था, सीधा 3% 4% नीचे चला गया, तो बहुत लोग इस चीज पे पैनिक कर जाते हैं। और जब पैनिक करते हैं ना लोग, तो उन लोग ऑटोमेटिकली ट्रेडर से स्विंग ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर और फिर फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त लोग ने ये किया है, जो स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप पे लेते हैं और स्टॉक 25% नीचे जाता है, ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता है, क्योंकि उन लोगों को ये लॉस बुक करना मजा नहीं आता। एंड आई बिलीव दैट लॉस है तो भाई बुक करो, फिर अपना प्रोसेस संभालो, राइट। आप अगर बुक नहीं करेंगे ना तो वो स्टॉक शायद ही ऊपर आएगा, वो भी बहुत टाइम के बाद, उतने टाइम में आप एक्चुअली रिकवर भी किया होता आपका कॉस्ट को, तो वही प्रॉब्लम है, राइट। सो अगर आपका रिस्क कंट्रोल में है तो आप बेटर होंगे। नाउ इफ यू वांट टू समराइज, अगर मैं पूरा एक बार बताऊं, तो आपको बहुत अच्छा ट्रेडर बनने के लिए ये 5C का फ्रेमवर्क यूज करो। पहला है क्लीन सेटअप्स। क्लीन सेटअप्स आर ऑलवेज द बेस्ट सेटअप्स। तो आप क्लीन सेटअप पे करो, आप उसका वॉल्यूम देखो विच इज कैपेसिटी, एवरेज वॉल्यूम मोर देन 10 करोड़ रुपीज, एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्टॉक में, मतलब स्टॉक का लास्ट 3 मंथ रिटर्न शुड बी ग्रेटर देन 15%। उसके बाद आता है कैटलिस्ट, इज द स्टॉक इन अ स्ट्रॉन्ग सेक्टर और अ वीक सेक्टर। अगर स्ट्रॉन्ग सेक्टर पे है तो अमेजिंग, वीक सेक्टर पे है तो नॉट दैट गुड। एंड फाइनली कंट्रोल, आपका कंट्रोल किधर है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका पैसा है, आपका रिस्क है, तो आपका रिस्क डिफाइंड होना चाहिए। अगर ज्यादा रिस्क हो गया तो प्रॉब्लम होगा। तो ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगेन, आप ये चैनल देख रहे हो ताकि आप इसको यूज कर सकते हो अपने फ्रेमवर्क में, और आप इसको थोड़ा ट्वीक भी कर सकते हो ताकि आप थोड़ा बेटर ट्रेडर बन जाओ, राइट। ये गोल यही है कि हम ये चैनल पे दोनों बिगिनर और थोड़ा इंटरमीडिएट और थोड़ा एडवांस सिखाएंगे ताकि आप एक बेटर ट्रेडर बन जाओ। एंड अगर आपको ये 5C फ्रेमवर्क में थोड़ा बहुत नॉलेज मिला तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो कमेंट 5C, और मैं आपको ये पूरा 5C का जो चेकलिस्ट है और जो ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीनर्स है वो भी मैं आपको भेज दूंगा। आप बस कमेंट पे 5C लिख दो, एंड अगर कमेंट पे नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन पे जरूर रहेगा। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। दिस इज मी शशांक गुड़प्पा signing off, and thank you for watching this entire episode. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.